मैं आख्या जी कोई ऐसी राइफल नहीं जी ना चलाई हो 7mm 8mm मारक 4 कलाशन 44 222 G3 पंप एक्शन कारबिन गिरी नोक शक्का रखलन तरतीब और 12 बोर सहमी हुण केड़ी कोल है? हुण कोई हुण अल्लाह दा कुरान है नबी दा फरमान है सीने लाया नबी नाल। ये जरूर है कि हम चोरियां डकैतियां वगैरह करते रहते। गलत सोसाइटी के अंदर अरसा 7 साल हमारे गुजरे हैं, ना तो इन हाथों से किसी आदमी का नुकसान हुआ है और ना ही मैंने उन 7 सालों में कभी अल्लाह ने मुझसे ना को बदकारी करवाई। उसमें प्यारे तू सदके। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान असलम मूसा आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं न्यूज़ अलर्ट। नाज़रीन, आज जिस शख्स के साथ मैं मौजूद हूँ, ये एक डाकू थे, घरों के अंदर डाके डालते थे। आज माशाल्लाह ये मौलवी हैं और लोगों को जाकर दीन की तबलीग देते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि सर वबरकातुहू। क्या नाम है? मौलाना मंजूर अहमद भुट्टा। सर मुझे ये बताएं, ये जो मंजूर अहमद भुट्टा साहब है, इसके साथ मौलाना कब लगा और डाकू कब थे, किस सन की ये बातें हैं? सन 2000 से पहले तकरीबन 1995 में गलत सोसाइटी में बैठने की वजह से, गलत दोस्तों के साथ बैठने की वजह से बुरे कामों में मशगूल हो गए। अरसा तकरीबन 5-6 साल 7 साल इसी शबो रोज में गुजरते रहे, चोरियां में लोगों का पैसा जो कुछ भी गलत कामों में गुजरता रहा। इधर हमारा रावी का इलाका, सबसे पहले शुरुआत हमारी हुई रावी के इलाके से, दरिया रावी के करीब। उधर जितने भी गांव हैं, ये हाइबो का टट्टा हो गया, हाइबो का जेरी हो गया, पिंडी चेरी हो गया, उधर गांव के नाम है। तो उस वक्त वो दोस्त हमें साथ ले जाते थे। रात सारी रहती जी, जिस जगह पर भी शादी का माहौल होना, वहाँ पर लोगों ने वो डोल के ऊपर गुम्बर डालनी वगैरह, वहाँ से फारग होना तो जाकर हमने अपना काम दिखा देना। तो रात की तारीखी में जो हमारे मुआशरे के अंदर एक मशहूर है कि चोर जो रात की तारीखी में आकर डाका डालते हैं, वही आप काम करना शुरू कर दिया शादियों के बाद भी? ये सब जो है ना काम होते हैं जब आप गलत दोस्तों के साथ बैठेंगे, गलत लोगों के साथ बैठेंगे। तो इसीलिए तो बुजुर्गों ने यह कहा कि चंगियां दे लड़ लग्या मेरी झोली विच फुल पै, भैड़ियां दे लड़ लग्या मेरे अगले भी डुल गए। गलत सोसाइटी के अंदर अरसा 7 साल हमारे गुजरे हैं। अरसा 7 साल में ना तो इन हाथों से किसी आदमी का नुकसान हुआ है और ना ही मैंने उन 7 सालों में कभी अल्लाह ने मुझसे ना को बदकारी करवाई। ये ज़रूर है कि हम चोरों के साथ थे, ये ज़रूर है कि हम चोरियां डकैतियां वगैरह करते रहते और असले के साथ मुझे वैसे शुरू से मोहब्बत थी। अच्छा कर साहब, आपकी असले के हवाले से जहाँ पे आपने ये एक बात बता ही दी है, इसके हवाले से आपकी एक वीडियो बड़ी वायरल हुई थी कि मैंने कोई ऐसी राइफल नहीं है जो ना चलाई हो। वो क्या बात थी, किस तरह वो आपका वीडियो क्लिप वायरल हुआ? मैं बताता हूँ कि इधर सियालकोट में हमारा प्रोग्राम था। यही सवाल उन्होंने किया कि आप अपना मुकम्मल तारफ करवाएं, आप दीन के रास्ते पर किस तरह आए और आपने इल्म कहाँ से हासिल किया। मैंने उसको पूरे बायोडेटा जो बता दिया। पूरी तकरीर में तकरीबन 1 घंटे की वो तकरीर थी। टिकटॉक वालों ने वो थोड़ा सा क्लिप उठाकर उन्होंने टिकटॉक पर चढ़ा दी। वो क्या जुमले थे, वो क्या थे आप जब आपने वो तकरीर के अंदर? बताता हूँ, मैं जी कोई ऐसी राइफल नहीं जी ना चलाई हो 7mm 8mm मारक 4 कलाशन 44 222 G3 पंप एक्शन कारबिन गिरी नोक शक्का रखलन तरतीब और 12 बोर सहमी। तो अभी हमें अल्हम्दुलिल्लाह 23 साल हो गए। नहीं हुण केड़ी कोल है? हुण कोई हुण अल्लाह दा कुरान है, नबी दा फरमान है। नबी दी सुन्नत मेरे कोल है, अल्लाह दा कुरान मेरे सीने च और महबूब दी हदीसां मेरे सीने च। डाकू तो सीने दे विच कुरान किवें आ गया, भी थोड़ी सानू की कदर? जब अल्लाह ताला किसी को हिदायत देता है ना, वो उसकी मर्जी है, जिसको चाहे हिदायत दे दे। अल्लाह ना देना चाहे तो बड़े बड़े लोग देखें बर्बाद होते। मुझे अल्लाह ताला ने सन 2000 में हिदायत नसीब फरमाई। मुझे असल में ना उस वक्त किसी मसलक का नहीं था पता। ये वहाबी हैं, ये सुन्नी हैं, ये बरेलवी हैं, ये शिया हैं, ये कोई भी है, पता ही नहीं था दीन का। पता तब चला मैंने जब केस्टें सारी जो मौलाना मंजूर साहब की खरीद ली। 8 रुपए की गालबन केसट थी उस वक्त TDK की, तो खरीदी। उन केस्टों में एक केसट थी कारी मोहम्मद यकूब फैसलाबादी की, फिक्र आखरत खुंडा मोड़ की। वो जब सुनी हमारे जिंदगी का जो ना मकसद ही अल्लाह ताला ने चेंज कर दी। जब बुरे रास्ते पर था वहाँ तो कुछ भी नहीं था। डेली मौत को करीब से देखते थे। डेली वो तो मौत का फिक्र ही नहीं था ना। अगर मौत याद होती तो बुरे काम क्यों करते? अगर मौत याद होती तो लोगों के पैसे क्यों छीनते? अगर मौत याद होती तो हराम का पैसा क्यों कमाते? उस वक्त मौत, जब मौत याद आई अल्लाह से डर गया। 3 मरतबा अल्लाह ने मुझे मौत के मुंह से बचाया। मालिक की रजा के लिए जब इंसान काम करता है उसकी हिफाजत भी अल्लाह करता है। अल्लाह आजमाता है, कभी दौलत देकर आजमाता है, कभी भूख देकर आजमाता है। कर साहब एंड ते यंग जेड़े पाकिस्तान दे नौजवान उन्हां को मैसेज देना चाहो? मुसलमान कुरान दे नेड़े आओ, ए कुरान दे नाल आया बारा, कलामे खुदा नू जिन्हें सीने लाया, कलामे खुदा नू जिन्हें सीने लाया, नबी नाल उस दिया होया नजारा। मैं कुरान दे हर सिपारे तू सदके जिदे ते नाजिल उसमें प्यारे तू सदके, कलामे खुदा
सानू तू ला सजना सीने ए देवे च मिल दिन मुनाफे हजारा। क्या बात है, क्या बात है। नाज़रीन, आपने देखा कारी साहब की कहानी उन्हीं की ज़ुबानी कि किस तरह ज़िंदगी के मोड़ को चेंज किया गया। अल्लाह की तरफ से एक हदायत मिली। कारी साहब ने पहले क्या मामला थे ज़िंदगी के अंदर, लोगों को लूटना, लोगों के साथ फ्रॉड करना, दगा करना इनका एक पेशा था। लेकिन उसके बाद अल्लाह ने ऐसी हदायत दी कि अब लोगों को जाकर तबलीग देते हैं, दीन की दावत देते हैं कि आओ दीन की तरफ। जिस तरह कारी साहब ने एक एंड पे शेर सुनाया, मुसलमान आओ कुरान की तरफ। तो इनके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, अपनी राय कमेंट्स में दे। इसी के साथ अपने मेज़बान असलम मूसा को इजाज़त दे और देखते रहे न्यूज़ अलर्ट। नाज़िल उसमें प्यारे तू सदके।